तो यहाँ पर हम शोल्डर की जो चौड़ाई होती है उसको किस हिसाब से रखते हैं उसको बताएंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पर हमने बैक को 3 इंच डाउन किया था। दोस्तों इस वीडियो में 32 साइज की शर्ट कटिंग करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। तो कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछाएंगे और सीधा साइड को अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टा साइड को बाहर की तरफ। कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरह से एक लाइन कर लेंगे। शर्ट की लंबाई है 24 इंच, तो इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे और 24.5 इंच पे लंबाई का निशान रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 24.5 इंच पे निशान लगाएंगे, एक निशान और लगाएंगे 24.5 पे। इसके बाद बॉटम फोल्डिंग के लिए 1.25 इंच पे निशान रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। इसके बाद प्लेट का निशान लगाएंगे 1.25 इंच। और इस तरह से सभी निशानों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी का लाइन है, ये बॉटम का लाइन है देखिए इस तरह से। और यहाँ पर फोल्डिंग का लाइन करेंगे। शोल्डर है 17 इंच, तो यहाँ पर हम डाउन करेंगे 2 इंच। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे निशान रखेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का निशान सीने का चौथा हिस्सा रखेंगे। तो सीने का चौथा हिस्सा होगा 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। दोस्तों इसी तरह की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शर्ट की जो कॉलर है वो 13.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 2.25 इंच और 1 सूत पे निशान लगाएंगे कॉलर के लिए। इसके बाद कॉलर का हाला रखेंगे 2.25 इंच। इसके बाद शोल्डर का निशान रखेंगे, तो शोल्डर का हाफ होगा 8.5 इंच। तो यहाँ से देखिए 8.5 इंच पे निशान रखेंगे। इसके बाद मार्जिन का हाफ इंच पे एक और निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ निशान रखेंगे और अंदर की साइड 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सीने का निशान रखेंगे, तो सीने का चौथा हिस्सा 8 इंच और यहाँ पर हम 2.5 इंच लूजिंग देंगे। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पे निशान रखेंगे। जितना हमने सीने पे निशान लगाया है उतना ही बॉटम में लगाएंगे 10.5 इंच। अब जब बॉटम से सीना तक शेप देंगे तो राउंड फंटे लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। प्लेट के पास इस तरह से कट लगाएंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना हमने फ्रंट में सीने का निशान लगाया है 10.5 इंच, तो यहाँ पर बैक में हम हाफ इंच माइनस करके 10 इंच पे निशान रखेंगे। एक निशान और लगाएंगे। इसके बाद जहाँ पर निशान लगाए हैं इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से, और फोल्ड करके यहाँ पर बिछा लेंगे डबल फोल्ड करके। यहाँ पर एक लाइन करेंगे क्योंकि ये देखिए इस तरफ का कपड़ा और इस तरफ का कपड़ा अलग अलग है, तो यहाँ पर एक लाइन करेंगे। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पर बैक डाउन का निशान लगाएंगे। तो हमने डाउन किया था शोल्डर को 2 इंच, तो ये देखिए 2 इंच पे रखेंगे और 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे बैक डाउन के लिए। और इस निशान को किनारे पे रखेंगे जहाँ पर हमने लाइन किया है। इसके बाद बैक में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का हाफ 8.5 और हाफ इंच मार्जिन का तो 9 इंच।
यहाँ पर सेंटर का कट लगाएंगे। इसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बाजू की कटिंग करेंगे, इस तरह से डबल करके फोल्ड करके बिछाएंगे। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को सीधा करने के लिए नीचे की तरफ एक लाइन कर लेंगे। बाजू की लंबाई है 23 इंच, तो ऊपर की तरफ 1 इंच निकालते हुए हम इंची टेप को देखिए 1 इंच निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 2 इंच का कफ लगाएंगे। तो यहाँ पर बाजू की लंबाई 23 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पर मोरी रखेंगे 5.5 इंच। और बाजू की आर्म होल डाउन करेंगे 3.5 इंच। और हमारा जो आर्म होल था 8 इंच था, तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस तरह से राउंड करते हुए शेप दे देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से देखिए राउंड फंटी लेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ पर 2 सूत पे निशान लगाएंगे नीचे की तरफ और राउंड फंटी से इस तरह से शेप देंगे। यहाँ से 2 पल्ले उठाएंगे। ये देखिए यहाँ से 2 पल्ले उठाएंगे, 2 पल्ला नीचे रहेगा और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हाफ इंच छोड़ते हुए फोल्ड करेंगे दबाव के लिए। देखिए हमने हाफ इंच छोड़ दिया है। यहाँ पर नाखून से निशान बनाएंगे। तो जहाँ पर हमने निशान बनाया है वहाँ पर हम चाक पट्टी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच लेंगे चाक पट्टी के लिए। इसके बाद एक साइड को 1.25 इंच डाउन करेंगे। इसके बाद शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग बताएंगे। तो इस तरह से डबल करके पहले फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर की जो चौड़ाई होती है उसको किस हिसाब से रखते हैं उसको बताएंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पर हमने बैक को 3 इंच डाउन किया था। ये देखिए यहाँ से हमने 3 इंच डाउन किया था बैक को। तो इसी हिसाब से हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे। तो इस तरह से हमने बैक को 3 इंच डाउन किया था। इस तरह से नापेंगे तो यहाँ पर हमने 1 इंच डाउन किया है। तो शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच में 2 इंच प्लस करके 5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम निशान यहाँ पर भी लगाएंगे। इसके बाद शोल्डर की लंबाई रखेंगे। शोल्डर का हाफ 8.5 और हाफ इंच मार्जिन का तो 9 इंच। सेम निशान यहाँ पर भी लगाएंगे 9 इंच पे। अब यहाँ पर हम 2 सूत एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से 9.25 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। काल्हर के लिए हम 2.5 इंच और 1 सूत पे निशान लगाएंगे। और हाला रखेंगे 1.5 इंच, क्योंकि हमारा जो काल्हर है वो 13.5 इंच है। अब इसके बाद शोल्डर की चौड़ाई को जब शेप देंगे तो राउंड फंटी से ही देंगे, क्योंकि हमने 2 सूत ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया है। तो दोस्तों हमने 32 साइज की शर्ट की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका बताया है।